हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें बात करेंगे हम निफ्टी 50 प्रिडिक्शन फॉर टुमारो। जैसा कि मैंने अपनी कल परसों की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमारा मार्केट हो सकता है गैप अप, लेकिन क्या वो गैप अप सस्टेन करेगा, वो एक इंपॉर्टेंट बात थी। और कहीं ना कहीं गैप अप को सस्टेन किया है। पूरा गैप फिल नहीं हुआ, आधा गैप फिल हुआ, बट हमने सपोर्ट देखा नीचे के लेवल्स पर, एंड वो लेवल्स थे 18,585 के आसपास के। जो आप ये ब्लैक लाइन देख रहे हो नीचे का, ये आप जो देख रहे हैं, ये है 5 मिनट का चार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने कहाँ पर आज ट्रेड्स दिए थे टेलीग्राम ग्रुप में, कहाँ पर आज मैंने ट्रेड्स दिए थे मेंबर्स ग्रुप में। उसके अलावा आपको बताऊंगा एक ऐसा स्टॉक जो ऑलरेडी 10% से ऊपर भाग चुका है, जिन लेवल्स पर मैंने आपको वो सजेस्ट किया था। प्लस उसके बाद हम देखेंगे कि कल मार्केट के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो पूरा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर फर्स्ट टाइम आप लोग आए तो जल्दी से कर लो टेलीग्राम ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में है लिंक। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको मिलेंगे ट्रेड्स, वहां पर आपको मिलेंगे चार्ट्स जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे अगर आप मार्केट में नए हो और ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। हमारा मार्केट हुआ गैप अप ओपन, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। हमारे मार्केट ने ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया, जो कि हमारा लेवल था 18,640 645 के आसपास। पहली कैंडल हमने नेगेटिव बनते हुए देखी। हमारा जो ट्रेड था वो सेकंड कैंडल में चालू हुआ, और वो हुआ था 18,615 के नीचे, एंड जो सेफ साइड था वो था 18,610 के नीचे। ये हमने दिया था अपने मेंबर्स ग्रुप में। वहाँ से आप अगर आप देखेंगे तो 610 से हमारा जो ट्रेड बना वो बना कहाँ तक, 85 तक, यानी कि 25 से 30 पॉइंट का हमारा पहला ट्रेड 15-20 मिनट में बन चुका था। उसके बाद हम चाहते तो पूरा दिन चिल कर सकते थे, बिकॉज मार्केट तो उसके बाद रेंज बाउंड रहा, लेकिन मैंने उसके बाद भी ट्रेड्स दिए एंड उसके बाद भी पैसा बना। सेकंड ट्रेड हमने जो दिया वो दिया था जब हमारा मार्केट 18,630 के ऊपर निकला था। मैंने आप लोग को बताया था कि भैया अगर क्लोजिंग देता है, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है ना, उस टाइम छोटा रेक्टेंगल था, मैंने बोला जब ये क्लोजिंग देगा तब आप ट्रेड बना सकते हो। ये मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया था, ये मैं अपने लिए एनालिसिस कर रहा था एंड वो सही हुआ था, बट मैंने वो ट्रेड में इंक्लूड नहीं किया। हमने 18,630 को निकाला। उसके बाद हमने हाई बनाया यहाँ पर 18,640 के 41 के आसपास, क्या यानी कि 10-11 पॉइंट का हमें यहाँ पर टारगेट मिला, बड़ा टारगेट नहीं मिला। और ये मैंने बोला था कि स्विंग की तरह ही लेना, क्योंकि आज मार्केट कहीं से भी रिवर्सल ले रहा है। उसके बाद हमने सेफ ट्रेड जो अपने ग्रुप में भी दिया था, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप में दिया था, वो हमारा जो ट्रेड था वो था 18,625 के नीचे। मैंने बोला था कि अगर हमारा मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, यानी कि इस कैंडल के नीचे निकलता है, बिकॉज यहां पर हमने देखा सीधा मार्केट फॉल हुआ, मार्केट ने ऊपर का लेवल जो अपना ट्राई रेक्टेंगल था उसको रेजिस्टेंस फेस किया एंड वापस मार्केट ड्रॉप हुआ। तो हमारी जो ट्रेड थी वो हमारी स्टार्ट होनी थी ग्रीन कैंडल के नीचे से, यानी कि 18,625 के नीचे से। वहां से हमारी ट्रेन बनते 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 हमारी जो ट्रेड आई वो आई 18,604 के आसपास, यानी कि कितने पॉइंट्स हो गए आप खुद जोड़ लीजिए। ये 20 पॉइंट की हमारी ट्रेड थी। तो पहली ट्रेड हमारी 25 पॉइंट की बनी, दूसरी ट्रेड हमारी 11 पॉइंट की बनी, तीसरी ट्रेड हमारी 20 पॉइंट की बनी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है मार्केट में। जब भी आप मार्केट में हो ना, तो इन चीज़ों को कैप्चर करना चाहिए। देखा जाए तो आज पूरा मार्केट हमारा रेंज बाउंड था, बट हमने उसके बावजूद अच्छी खासी ट्रेड्स बनाई एंड बताई भी कि भैया यहाँ यहाँ पर आप बाइंग करके चलो, आपको प्रॉफिट बनेगा। अगर आप लोग चाहते हो प्रॉफिट बनाना तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सबसे पहले नंबर पे। उसके बाद जब हमारा मार्केट 80,603 यानी कि 600 के आसपास आया, उसके बाद मैं मार्केट में एक्टिव नहीं था, बिकॉज एक बज चुका था। मैं इवनिंग टाइम में कभी भी ट्रेड्स नहीं लेता हूँ। मैं मोस्टली जो ट्रेड लेता हूँ वो 11 बजे तक हमारी ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारी थी आज की ट्रेड्स, जो कि काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल रही। उसके बाद हमने मार्केट को गिरते हुए देखा, और हमने अगेन जो सपोर्ट देखा वो 18,680 के आसपास देखा। मॉर्निंग में सपोर्ट देखा, इवनिंग में भी वहीं पर सपोर्ट देखा। जो रेजिस्टेंस था हमारा, रेजिस्टेंस हमने देखा सेम ऊपर के लेवल पे 18,640 के। और ये लेवल कोई आज के नहीं है, अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं, 4-5 दिन अगर पीछे आएंगे, तो ये लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमने 18,640 पे रेजिस्टेंस देखा था, एंड यहाँ पर 18,580 पे हमने सपोर्ट देखा था। ये हमारा दिन कौन सा था, 29 में एंड 30 में। अगर वो दोनों दिन का देखोगे तो इस रेंज में था। फिर हम एक नीचे की रेंज में फंस गए थे जो कि 100 पॉइंट की थी, 3 दिन उसमें फंसे रहे, एंड अगेन हम आज ऊपर की रेंज में जाके फंसे हैं। अगर मोटा मोटा देखें तो आज हमारा जो मार्केट था वो मार्केट था हमारा 18,600 से लेकर 18,630 तक, यानी कि 30 पॉइंट में हमारा मार्केट घूमा है पूरे दिन। और उसके बावजूद मैंने आपको ट्रेड्स दिए 25-25 20-20 पॉइंट के 2 बार, और एक 10 पॉइंट का ट्रेड आपको मिला। तो ये होता है जब आप सही टाइम पर बाइंग के लिए जाते हो, तो रेंज में भी आपको ट्रेड्स मिल जाते हैं। अब बात करेंगे हम कल के बारे में।
देखिए कुछ खास चेंज हुआ नहीं है, मार्केट अभी भी रेंज बाउंड है। अच्छी बात यह है कि हमने नीचे के लेवल पर बार बार सपोर्ट ले लिया, आज उसके नीचे नहीं गया। अगर हम उसके नीचे जाते तो जो गैप फिलिंग थी वो पूरी हो जाती फॉर श्योर। सो कल हमारे लिए वापस से इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो 18,585 से 80 के बीच का, क्योंकि 80 के आसपास भी हमने सपोर्ट लिया है और 85 के। तो आप 80 जब तक नहीं निकलता है ना तब तक आप नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। उसके बाद हम कहाँ रुक सकते हैं, हम रुक सकते हैं इस लेवल पर, यानी कि 10-15 पॉइंट का हमें यहाँ पर ट्रेड मिलेगा। ये हमारे 18,565 से 568 का लेवल है। बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा मार्केट काफ़ी बार रुका है, तो यहाँ पर वापस से थोड़ा बहुत रुक सकता है। बट आप फ्लो के साथ जाएंगे तो आपका जो परफेक्ट लेवल बनेगा वो बनेगा 80,550, यानी कि अगर हमारा मार्केट 18,880 निकालेगा देन आपका जो टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट होना चाहिए 18,565, देन 18,550। ये हमारे डाउन साइड के टारगेट, अगर हम कहीं ना फ्लैट के आसपास ओपन होते हैं। अपर साइड हम तभी जाएंगे जब हमारा मार्केट 18,640 निकालता है, अदरवाइज हम सी में नहीं जाएंगे, हम पी की तरफ ही देखेंगे। हो सकता है मार्केट गैप अप हो, देन वापस से 18,640 के नीचे आएगा तो हम वापस से पुट में ही बाय करके चलेंगे। कॉल में जब तक नहीं देखना है, जब तक हम 18,640-50 के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाते तब तक हमें कॉल में नहीं देखना है। बाकी जो आपके मिडिल में जो ट्रेड्स रहते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे कि 18,610 पे हम 600 पे सपोर्ट लेके वापस मार्केट ऊपर चले गया, तो ये आपको मार्केट के टाइम पे मिल पाएगी। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, सो समझ आ गया। नीचे के लेवल्स हमारे कहाँ तक है, 550 तक ये रहे। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 515 एंड देन 500 और उसके बाद 480। एक बड़ा लेवल जो मुझे दिखता है, अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरता तो ये जो रेड लाइन आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और ये रेड लाइन धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है, यानी कि हम 18,500 या 480 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है अच्छा वाला, बिकॉज इसको नीचे भी अच्छा खासा रिस्पेक्ट दिया है 2 बार, तो मुझे लगता है इस बार भी इसको रिस्पेक्ट मिलेगा अगर हम नीचे आते हैं। क्यों नीचे आ सकते हैं, उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको पहले ही कल बताया था कि एफआईआई की सेलिंग, आज भी अगर आप मार्केट में देखोगे तो एफआईआई सेलिंग करके गए 700-800 करोड़ के आसपास की, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। वो हाई लेवल्स पर सेल करे जा रहे हैं पिछले 3 दिन से। हम चाहते हैं वो बाय करें, अगर वो बाय करेंगे, क्योंकि डीआई तो बाय कर रहा है लेकिन एफआईआई बाय नहीं कर रहा, अगर वो बाय करेंगे तो हम और ऊपर चले जाएंगे, देन हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे अगर एफआईआई यहाँ से पॉजिटिव होते हैं। तो मैं आपको पहले भी बताया जाता है एफआईआई अगर अपना इनपुट नहीं देंगे हम कुछ नहीं कर सकते। अब जल्दी से देख लेते हो स्टॉक जिस कर में हम बात करना चाह रहे हैं। तो स्टॉक का नाम है एफएल इंडिया। ये मैंने आपको काफ़ी बार रिकमेंड किया है अपने शॉर्ट्स में, और आज इसमें 2% से ऊपर की तेजी थी, तो मुझे लगा वापस से आप लोग को बता देना चाहिए, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है तो दोनों को थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या करना चाहिए इस स्टॉक के अंदर। स्टॉक है अभी 986 के आसपास। मैंने स्टॉक की बाइंग बताई थी आपको, फर्स्ट बाइंग बताई थी 900 के आसपास या उसके नीचे, तो हमारा जो नीचे तक गया था वो गया था 870 तक। बट मैं मानता हूं कि अगर आपने 900 के आसपास भी बाइंग किया है देन इट्स फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट आपका इसमें बनता है 1100 का, दूसरा टारगेट आपका बनता है 1200 का। इसका ऑल टाइम हाई कितना है 1450, बट मैं बोलूंगा 1200 से 1300 के बीच में निकल सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए सही लेवल होगा, अच्छा खासा वहां तक आपका प्रॉफिट बन चुका होगा। मैंने आपको इसमें यह बताया था कि अगर हमारा मार्केट निगेटिव रहता है तो ये पहला लेवल था जहां पर आपको बाइंग करनी थी, एंड ये आपका दूसरा लेवल था जहां पर आपको बाइंग करनी थी। बट दूसरा लेवल तो कभी आया ही नहीं, और ये फर्स्ट लेवल के ऊपर ऑलरेडी जा चुका है लास्ट वीक ही, अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे तो। सो आई होप आप लोगों ने एफएल इंडिया बाय कर रखा होगा 950 से 900 या उसके नीचे के लेवल पर अगर कर रखा है तो टारगेट मैं वापस से बता देता हूँ। पहला टारगेट आपका 1100 शॉर्ट टर्म टारगेट, और थोड़ा मिड टर्म टारगेट 1200, और थोड़ा 6-7 महीने अगर आप होल्ड कर सकते हो तो 1300 का टारगेट। आई होप इतना टारगेट अच्छा है। 3-4-5-6 महीने में आपको अगर 30% मिलता है तो वो बहुत ही शानदार टारगेट है। कंपनी बहुत अच्छी है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आप लोग जाके इसके बारे में थोड़ा एनालाइज करिए, थोड़ा देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, एफआईडीआई की होल्डिंग बढ़ी है कम हुई है, ये सब देखने के बाद ही आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। मैं सिर्फ आपको लेवल्स बता सकता हूँ, स्टॉक अच्छा है नहीं है वो आपको खुद जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी तरफ से तो स्टॉक ये अच्छा है। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो बस 2 से 3 काम आपको करने हैं, अगर आप वो करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी, एंड ऐसा कंटेंट आपको रोजाना देखने को मिलेगा। पहली चीज, वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, टेलीग्राम को कर लेना ज्वाइन, बिकॉज इससे तो आपको ही प्रॉफिट मिलने वाला है, मेरा कुछ खास फायदा नहीं है, बट आप उधर रहोगे तो आपको फायदा होगा। प्लस कमेंट सेक्शन में अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। गाली गलौच नहीं करनी है, प्यार से पूछना है, प्यार से आंसर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।